नमस्कार भाई दोस्तों। अभी तक तो भाई कनाडा, अमेरिका ये लिए दिए नहीं पड़ रहे थे। अभी एक देश और कूद जाए तो फिर कैसा रहे। वंस मोर प्राउड मोमेंट फॉर सिख कम्युनिटी अराउंड द वर्ल्ड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। समझे या नहीं समझे, मेरे अंधभगत है वो नहीं समझ पाएंगे। एक बार फिर सिखों के लिए बहुत बड़ा प्राउड का मोमेंट है। और सिर्फ सिखों के लिए क्यों सोचते हो, पूरे देश के लिए सोचो ना। पूरे देश के लिए सोचो, या फिर आप बोलोगे कि पंजाब एक अलग देश है। आप लोग ही बोलते हो और को तो कोई बोलता नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने दिखा दिया सिखों के लिए कि कैसे अलग। ऑस्ट्रेलिया से बहुत बड़ी खुशखबरी आई है भाई, बहुत ही बड़ी। और मैं ये कह रहा हूं, हर एक सिख को, हर एक इंडियन को प्राउड महसूस होना चाहिए कि जब संसद के अंदर खड़ा होकर बोला जाता ना सिखों के लिए कि ये काम किए हैं सिखों ने। आपको वीडियो दिखाएंगे, पूरा वीडियो दिखाएंगे, ऐसे मत करो, लेकिन देखना जरा। और ये वही ऑस्ट्रेलिया है जो अभी वर्ल्ड कप में हार गया था। एक नई वो और चला रखी भाई इन लोगों ने। मैं गांव में भी सुना, कुछ बच्चे कह रहे थे कि भाई दोबारा मैच होगा। ऐसा होता है क्या कभी? ये पता नहीं है, मतलब कैसे। जब तक गोदी मीडिया देखोगे ना, आपके दिमाग के अंदर है ना फूंस ही भरा जाएगा, भूसा भरा जाएगा। दिमाग नाम की चीज नहीं बचेगी आपके पास अगर गोदी मीडिया को देखते रहोगे तो। वो तो दोबारा क्या, वो तो तीसरी बार भी मैच करा देंगे, चौथी बार भी करा देंगे। रात को वही ऑस्ट्रेलिया की टीम थी, वही इंडिया की टीम थी। फिर इंडिया ने कैसे हरा दिया भाई, कैसे हरा दिया T20 में, पता है। हम नहीं कहेंगे कि पनौती नहीं था वहां पे, ठीक है ना। अपने आप ही लोग कह रहे हैं, पता नहीं क्यों सुबह से लिख रहे हैं कि पनौती वहां नहीं था, ऑस्ट्रेलिया को वन साइड हरा दिया। पता नहीं लोग क्यों कह रहे हैं भाई, क्यों पनौती पनौती का इतना वो कर रहे हैं। वैसे छोटो, हो रहा तो हो रहा भाई मशहूर, किसी नाम से तो हो रहे हैं, कोई तो नाम होगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया से जो इतनी बड़ी खुशखबरी आई है, गोदी मीडिया एक बार दिखा दो ऑस्ट्रेलिया की संसद में क्या हुआ। वहां पे तो सिख नहीं है ना ज्यादा, ऑस्ट्रेलिया की संसद में सिख नहीं बैठते। चलो कनाडा की में बोल देते हो कि सिखों की हिस्सेदारी है। कनाडा की संसद में जब कोई बात बोली जाती है तो आप लोग ये बोल देते हो कि इस कनाडा की संसद के अंदर तो सिखों की हिस्सेदारी है। अमेरिका की तरफ से कोई बात बोली जाती है तो अब वहां तो आप बोलोगे ही नहीं, वहां कुछ बोल ही नहीं सकते। पता है ना, वो पहले बताते ना, ठाडा मारा रोन ना दे, छोड़ खोसले सोन ना दे। तुम बोल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी नहीं सकते, क्योंकि कम ऑस्ट्रेलिया भी नहीं है, कम ऑस्ट्रेलिया भी नहीं है। पहले तो ना आप लोग है ना ये पूरा सुनिए एक बार, फिर इस पर बात करते हैं। Speaker. I want to take this opportunity to draw attention to and thanks the Sikh community in Australia on the occasion of the 554th birthday celebration of Guru Nanak. Guru Nanak laid the foundation of the Sikh faith. He coined the word Sikh, meaning becoming the learned one, spreading the message of universal oneness. Guru Nanak traveled across India, the Middle East, Iran, Afghanistan, and Tibet. He left behind a monumental text called the Guru Granth Sahib for all mankind. Sikhs originating from the undivided Punjab arrived and have lived in Australia since the mid of 1800. There is even a place in Australia called the Punjab at the border of Queensland and Northern Territory. In my electorate of Tangney, there is a large Sikh community and the largest Sikh temple. I have the pleasure in saying that I'm always invited and made to feel welcome at all times. Sikhs are very renowned for their community service, and during COVID and the flood, bushfire and drought, the Sikh community opened community kitchen around the country and provide food to many Australians. I would like to take this opportunity to thank the Sikh community in Australia and invite everyone to join them in celebrating the birthday of their founder, Guru Nanak. Thank you. Thank you. ये ऑस्ट्रेलिया की संसद में बोले गए हैं शब्द। अब इनको कौन समझाएगा, अंधभक्त होगा, इनको कुछ समझ में ही नहीं आया होगा क्या बोल दिया है ना। इसलिए बोलता था थोड़ा पढ़ लिख लिया करो। ये ऑस्ट्रेलिया के जो MP साहब है ना, स्पीकर से परमिशन लेकर जो इन्होंने बोला, ये हाथ फैलाकर सिखों का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। जितने भी ज़्यादा सिख जा सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में, स्वागत करेंगे उनका। इनको पता है सिख क्या कर सकते हैं। सिख है ना किसी भी देश की काया पलट सकते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया की पलट दी इन्होंने। पूरे ऑस्ट्रेलिया के अंदर इन्होंने जो खाना उपलब्ध करवा दिया ना, उसके लिए धन्यवाद बोल रहा है पूरा ऑस्ट्रेलिया। पूरे ऑस्ट्रेलिया के सांसद धन्यवाद बोल रहे हैं, MP धन्यवाद बोल रहे हैं। सोचने वाली बात है ये। फिर अपने देश में क्या होगा, अपने देश में भी तो लंगर लगाते हैं, लेकिन जब लंगर लगाते हैं तो बड़े खुश होते हैं। जैसे अपने हक की बात करते हैं तो ये जराइम पेशा हो जाते हैं। और वहाँ ऑस्ट्रेलिया में अपने हक की बात करते हैं तो इनको इनका हक मिलता है। अमेरिका में हक की बात करते हैं, कनाडा में हक की बात करते हैं, इनका हक मिलता है। उनको पता है कि ये लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी देश की काया पलट कर सकते हैं। वर्ल्ड बैंक का CEO तो आपको पता ही होगा कौन है, कैसे बनया। ये तो है नहीं कि भाई जबरदस्ती उठा कर लेके और जाकर बना दिया, अपनी मेहनत के बलबूते पर बनाया होगा ना। तो अपनी मेहनत के बलबूते पर इन लोगों ने अपना नाम कमाया है और उसको तुम बदनाम करना चाहते हो।
ये तो जराइम पेशा है, ये तो अलग देश मांग रहे। अब कह दो ऑस्ट्रेलिया भी सिखों के कब्जे में आ गया, बोल दो एक बार, जैसे कनाडा को बोल रखा, बोल दो अमेरिका भी सिखों के कब्जे में आ गया। फिर जब पूरा वर्ल्ड सिखों के कब्जे में है तो फिर आप सिखों से कैसे टकरा सकते हो? सोचा कभी आपने? फिर आप उनके बारे में गलत सलत कैसे बोल सकते हो? पूरी दुनिया में बोला था ना, आए तो गा खालसा राज आएगा, लेकिन विदेशों से शुरू होगा खालसा राज। ये बताओ, जब पूरी की पूरी संसद खड़ी होकर सिखों का स्वागत करती है तो उस देश में खालसा राज नहीं तो और क्या है? मानते हैं वो खालसा राज को, गुरु ग्रंथ साहिब को मानते हैं, गुरु नानक देव जी महाराज को मानते हैं ऑस्ट्रेलिया वाले। संसद के अंदर जब ये बोला जाता है ना तो सोचने वाली बात है भाई, हमारी संसद में तो कभी जिक्र भी नहीं होता, कभी जिक्र नहीं होता। हाँ, कोई बड़ा ओकेशन, कोई बड़ा ड्रामा करना हो तो पता नहीं, एक अलग चीज है, नहीं तो वैसे तो कोई अगर अपना हक मांग लिया तो मेरे भाई यहाँ पे तो लाठियां मिलती है, केस मिलते हैं, डंडे मिलते हैं, यहाँ पे तो ये मिलता है। और वहां पे बिल्कुल संवैधानिक तरीके से आप अपना अधिकार ले सकते हो। विदेशों के अंदर ये है, हमारे देश के अंदर क्यों नहीं है? हमारे देश के अंदर संविधान नहीं है क्या? सबसे बड़ा संविधान हमारा है, लेकिन फिर भी संविधान के हिसाब से नहीं चलते। क्यों नहीं चलते? इस क्यों का जवाब लेना सीख लो, जवाब लेना सीख लो। और जो है ना, बोलते हैं कुछ भी उल्टा सीधा। एक और है, कोई पता नहीं अपने नाम तो पंजाबी टेक रही है, वो पंजाबी नहीं है, वो लड़की जो उल्टा सीधा बोलती है सिखों के बारे में, गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में, सच्चे पातशाह के बारे में, जो उल्टा सीधा बोलती है ना, उस लड़की को इतना ही कहेंगे कि अपने लिमिट में रहना सीख जा, उसी में फायदा रहता है। क्यों कुछ लोग ना सोचते हैं रातों रात नाम कमाएंगे किसी कम्युनिटी के बारे में, किसी धर्म के बारे में गलत बोल कर। आप नाम नहीं कमाते, आप अपने नाम, माँ बाप का नाम भी डुबो देते हो। आपको ना ये बार बार ये बात बोली गई, सभी धर्म सभी जातियां सर्वश्रेष्ठ हैं, इज्जत करना सीखो। अगर आप दूसरी जाति की, दूसरे धर्म की इज्जत नहीं करोगे तो आपके धर्म की, आपकी जाति की इज्जत कैसे करेगा? कैसे करेगा? अगर हमारे देश के अंदर हिंदू धर्म को किसी ने बदनाम किया ना तो इन ठेकेदारों ने बदनाम किया, जो ये कहीं भी जाकर, अरे वर्ल्ड कप का मैच हो रहा है, जय श्री राम, भारत माता की जय, क्या हो रहा था भाई? वहां पे मैच ही तो हो रहा था। तुम मैच को मैच नहीं समझते, धर्म युद्ध बना दिया। फिर धर्म युद्ध हार कैसे गए? धर्म हार गया, फिर वो मैच हार गया तो धर्म हार गया, मैच हार गया तो देश हार गया। कब तुम्हारे दिमाग में ये बात आएगी? ये बताओ। ये बिना दिमाग के हैं ये 2014 में पैदा हुए चिंटू मिंटू, या इनको काले पीले लिंडू कुछ भी बोलो आप। ये 2014 की पैदावार है ना, जो ये सबसे ज्यादा कचरा फैला रहे हैं देश के अंदर, समाज के अंदर सबसे ज्यादा जहर ये लोग फैला रहे हैं। इन लोगों से बच करो, कुछ नहीं इनको, ये ऐसे ही आए ऐसे चले जाएंगे दुनिया से। लेकिन इन लोगों को बस बेमतलब कुछ ना कुछ बोलते रहना, भोंकते रहना, इनका और कोई काम नहीं है। अगर आप दूसरे की इज्जत नहीं करोगे तो दूसरा आपकी इज्जत कैसे करेगा? कैसे करेगा? अगर आप किसी की तरफ एक उंगली करते हो ना तो 3 उंगलियां आपकी तरफ होती हैं, 3 उंगलियां आपकी तरफ भी आती हैं, ये भी याद रखना चाहिए। कैसे भूल जाते हो इन बातों को? अगर आप किसी दूसरे धर्म को गाली दोगे, एक भाई गया था वहां करतारपुर साहिब में, बोले भाई वहां पे तेरे को बहुत याद करते हैं दीपक। क्यों? हम उनकी इज्जत करते हैं तो वो हमारी इज्जत करते हैं, हमारी इज्जत करते हैं वो, किस लिए हम गलत बोलने? बाबा नानक की धरती को हम कैसे गलत बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते भाई। हम तो, जो गलत बोलने वाले वो खुद ही गलत पैदावार हैं, जो गलत बोलते हैं इस चीज के बारे में, किसी भी धर्म के बारे में जो गलत बोलता ना, वो गलती की पैदावार है, गलती का नतीजा है वो। अब ये पता नहीं वो गलती कहाँ पे हुई होगी। इतना ही कहना चाहेंगे, इससे ज्यादा हम ना तो किसी को आप शब्द कहते और ना ही आप शब्द सुनना पसंद करते। आएंगे कुछ काले पीले लिंडू कमेंट करने के लिए, लेकिन देखो प्राउड महसूस करो, ऑस्ट्रेलिया की पूरी संसद के अंदर सिखों के, गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में, गुरु नानक देव जी महाराज के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें बोली जा रही। ऑस्ट्रेलिया बाएं फैलाकर स्वागत करने के लिए तैयार है भाई सभी सिखों का। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।